हाय फ्रेंड्स, जीतू कंप्यूटर चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं भारतीय संविधान। कल हमने पिछले वीडियो में जो बनाया था उसमें हमने 41 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे इंडियन पॉलिटी के। अब हम देखते हैं 41 से आगे आज हम शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं, नीचे जाएंगे हम। 41, 37, 41 ये है फ्रेंड्स। तो कल हमारे जो है इंडियन पॉलिटी मैं पिछले वीडियो में आपको 41 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका था। आप 42 से आज देखते हैं। तो 42 में क्या क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। और जो भारतीय संविधान के बारे में जो लोग नॉर्मल एक बेसिक जानकारी रखना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत शानदार है। तो देखते हैं, भाग 2 में हमारी नागरिकता के बारे में बात की गई है। भाग 1 में प्रस्तावना है और भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। इसके बाद मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मतलब मूल कर्तव्य हैं, वो आपके भाग 4 में का में है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, अगर भाग 4 आ जाए और भाग 4 का ऑप्शन आए तो आपको भाग 4 का ही ऑप्शन लगाना है। ये बहुत ही सटीक है, आपको इसमें ध्यान देना है। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं फ्रेंड्स, तो ये 44 मतलब वो सॉरी 444 है। 444 मुख्य रूप से जो अनुच्छेद हैं वो 444 हैं। इसके बाद भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का संघ होगा। तो फ्रेंड्स ये आपका जो है पहले ही अनुच्छेद में लिखा है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा, मतलब वो राज्यों से मिलकर बना है। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स 46। तो 46 में देखते हैं किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। मतलब आपको जो मौलिक अधिकार मिले हैं, फंडामेंटल राइट्स, वो आपके कौन से आर्टिकल में मिले हैं। तो वो है आपका आर्टिकल अनुच्छेद 5 से 11। आपके आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक में आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके सभी राइट्स इसी में दिए गए हैं। किस आर्टिकल में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो आर्टिकल 5 से लेके 11। चूँकि ये मुझे 5 से लेके 11 ये अलग लगता है, क्योंकि अपन ने पहले जो क्वेश्चन पढ़ा था उसमें अलग, इसमें डाउट हो सकता है फ्रेंड्स, अपन इसको क्लियर करेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो फ्रेंड्स ये है आर्टिकल 19, जिसमें आपको प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित में संरक्षण की व्यवस्था की गई है। मतलब आपके संविधान में अल्पसंख्यक मतलब जो माइनॉरिटी कह सकते हैं आप, जो भी जिनकी जो आप कह सकते हैं जिनके जो धर्म है जो वो कम लोग में संख्या, मतलब भारत में उनकी संख्या सबसे कम है, या उनकी वो अपन उनको माइनॉरिटी कहेंगे। तो आर्टिकल 29 में किस आर्टिकल के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। तो वो है आर्टिकल 32। आपको याद होगा जो आर्टिकल 32 है, जिसमें ये लिखा है कि भारतीय जो नागरिक हैं उनकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो इसी को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान में आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है, और डॉक्टर वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को आत्मा कहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें पता होना चाहिए। संविधान के किस आर्टिकल में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो आर्टिकल 36 से 51 में है। किस आर्टिकल में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोक सेवा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आर्टिकल 75। तो ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखते हैं 10 बजे है प्रैक्टिकल।
इसमें देखते हैं फ्रेंड्स किस आर्टिकल में महान्यायवादी की नियुक्ति किस आर्टिकल के अंतर्गत की जाती है। तो आप देख सकते हैं आर्टिकल 76। संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, वो है आर्टिकल 108। संविधान के किस आर्टिकल में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 110। संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। आर्टिकल 123। तो फ्रेंड्स ये पता होना चाहिए हमें कि ये बहुत बेसिक जानकारी है और कॉम्पिटेटिव के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। आर्टिकल 280। इसके बाद संपत्ति का अधिकार किस आर्टिकल में है फ्रेंड्स। ये है 300 का, आर्टिकल 300 का। आर्टिकल 356 का किससे संबंध है। तो फ्रेंड्स आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। यदि राज्य सरकार जो आप व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था है, यदि चलाने में सक्षम नहीं होती है या उनके आपसी में मतभेद होता है या कोई भी विवाद होता है तो उसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, जो 356 आर्टिकल के तहत ही वो डायरेक्ट केंद्र सरकार उसको शासित करती है। इसके बाद संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत सरकार को ग्राम पंचायत का गठन करने का निर्देश दिया था। आर्टिकल 40। इसके बाद हम फ्रेंड्स देखते हैं भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। देखो फ्रेंड्स मैंने बताया था आपको कि भारतीय संविधान के किस भाग को, मतलब इसमें भाग पूछा गया, संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी और प्रस्तावना को दी थी। और मैंने आपको बताया था कि जो प्रस्तावना है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ही ये प्रस्तावना प्रस्तावित की थी। और इसके बाद हम देखते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका किन शब्दों से शुरू हुई। तो हम भारत के लोग, आपको याद ही होगा कि हम भारत के लोग से शुरू प्रस्तावना होती है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया। तो प्रस्तावना पर। भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रथम संशोधन कब हुआ। 1976 में। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। फ्रेंड आप देख सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपका जो भारत देश है और जो संविधान है वो आपका एक संविधान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत। चूँकि भारत किसी भी धर्म की पक्ष नहीं करता है, संविधान सबको बराबर नज़रों से देखता है। ये हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, समानता का अधिकार दिया गया है। और इसके बाद हम देखते हैं भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका अर्थ क्या है। मतलब मैंने बोला था ना आपसे फ्रेंड्स कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, मतलब भारतीय संविधान किसी धर्म का समर्थन नहीं करता है। स्वतंत्र, यह किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, मतलब सभी को भारतीय संविधान सभी को अपनी नज़र से एक नज़र में देखते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स 42 में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका ये क्वेश्चन आना ही आना है। मैं आपको अपने अनुभव ही शेयर कर रहा हूँ, है ना। ये 42 में संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे। ये क्वेश्चन लिख कर ले लो, आप आएगा, हर एक पेपर में आता है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 ऐसे शब्द हैं जो 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। फिर अगला, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। फ्रेंड्स गणतंत्र इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। मतलब आप कहते हो कि जो भारत है, भारत में यदि कोई प्राइम मिनिस्टर है तो उसका लड़का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, आप उसको चुनोगे, जनता उसको चुनेगी। तो ऐसा है, अगर आप कलेक्टर हो तो कलेक्टर का लड़का कलेक्टर बन सकता है अपनी मेहनत पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे पहले होता था कि भाई इस राज्य के हम राजा हैं तो हमारा जो पुत्र है वो ही राजा बनेगा, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। इसी का ये मतलब है कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, ये जनता का निर्णय है और योग्यता का निर्णय है फ्रेंड्स। इसके बाद हम देख सकते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है। तो मैंने बताया था फ्रेंड्स कि जनता ही सब कुछ है,
इसलिए जनता के पास ही पूरे जो भी अधिकार हैं और जो शासन है, आप समझते होंगे इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं और उसमें जो प्राइम मिनिस्टर बनाए जाते हैं, जो देश के प्रधानमंत्री कहलाते हैं, जो ही पूरा सरकार चलाते हैं, तो उनको चुनने का काम कौन करता है? हमारे भारत की जनता। तो असली ताकत किसमें हुई? भारत की जनता में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना वह प्रावधान है जो सभी नागरिकों को मतदान करने का अधिकार देता है। ये क्या है फ्रेंड्स? ये है प्रजातंत्र। मतलब हमारा जो भारत है एक प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं है कि जिसका राज पहले से चला आ रहा हो, ऐसा नहीं है। पहले ऐसा था, लेकिन जब से इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? तो संरचना में संघानात्मक है। और फ्रेंड भारत का संविधान कैसा है? लिखित एवं विश्व का व्यापक संविधान, सबसे बड़ा संविधान, सबसे अलग संविधान, सबसे ग्रेट संविधान जो है वो भारत का संविधान है। फ्रेंड्स आपको इंडियन होने पर गर्व करना चाहिए। इसके बाद भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो वो है ब्रिटिश संसदीय प्रणाली। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। अगर कोई बात करेगा, जैसे कहते हैं कि भाई हमारा स्टूडेंट या कोई छात्र छात्रा स्कूल में पढ़ता है, तो कहते हैं ना कि इनका अभिभावक कौन है, इनके अभिभावक को बुलाओ। अगर कोई बच्चा शैतानी या गलत कोई करता है या अच्छा करता है, तो अभिभावक को बुलाया जाता है। इसी प्रकार से भारतीय संविधान का अभिभावक है वो सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आपका भारतीय संविधान का अभिभावक है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आप देख सकते हैं। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों के स्थान दिया गया? तो राज्यों का संघ है। इसके बाद आप फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी। आप देख सकते हैं, आपको बेसिक जानकारी भी होना चाहिए, और यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो बेस्ट ही है फ्रेंड। भारतीय संविधान फिर देखते हैं, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो सबको पता है फ्रेंड्स, 12 है। भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? तो किससे करता है? भारतीय जनता से। भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? भारतीय जनता। मैंने कहा था जनता जनार्दन ही सब कुछ है। लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ से जन्म लिया? फ्रांस। आपका जो लिखित में संविधान लिखा है वो फ्रांस से इसकी अवधारणा ली गई है। आध्यात्मिक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। तो फ्रेंड्स आप देख ही रहे हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल अधिकार की बात करें तो 6 है फ्रेंड्स। भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्तों से। भारतीय संविधान, अगर मैं बात करूं अनुसूची कितनी है फ्रेंड्स? 12। और अनुसूचियों के संबंध में अगर बात की जाए कि द्वितीय अनुसूची किससे संबंधित है, तो अधिकारियों के वेतन भत्ते से संबंधित। कौन सी अनुसूची? सॉरी, भाग 12 है फ्रेंड्स और अनुसूची 22 है। तो कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है? तो अनुसूची 8। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बार बार रिपीट होने वाले, प्रत्येक परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, तो इसको आपको पता होना चाहिए। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी वितरण जानकारी, तो 10वीं सूची। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं है? तो मणिपुर। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य के नामों की सूची और राज्य का ब्यौरा, क्षेत्रों का ब्यौरा? पहली सूची। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है, कब हुई है? प्रथम संशोधन जो हुआ है फ्रेंड्स, जो 1951 में हुआ था, तो वो हुआ था 9वीं अनुसूची के साथ संशोधन हुआ था, प्रथम संशोधन, और वो प्रथम संशोधन हुआ था। किस अनुच्छेद में अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? आर्टिकल 63। समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है? जम्मू कश्मीर। इसके बाद फ्रेंड्स हम देख सकते हैं, संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची कितने विषय में थी? 47।
वर्तमान में राज्य सूची कितने विषय में है? 66। वर्तमान में संघ सूची कितने विषय में है? 97। फ्रेंड्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, समवर्ती सूची विषय ये सब बहुत आता है। किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन है? तो ये आपकी अनुसूची 6 में। इसके बाद भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? तो आप देख सकते हैं राज्यों का संघ जो प्रथम भाग में है। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार है, तो वो किसको है? संसद को। संसद चुने किसने है? जनता ने। असली पावर किसका है? जनता का। इसके बाद हम देख सकते हैं फ्रेंड्स 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने का उत्तरदायी कौन है? फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए जिसमें भारत में कम से कम 565 लगभग 500 देशी रियासतें थी जो भारत में, जिनका जो विलय करने का उत्तरदायित्व जाता है, जिनको हम कहते हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। तो फ्रेंड्स इनको श्रेय जाते हैं, इसलिए 31 अक्टूबर को हम भारतीय उस दिवस मनाते हैं। आपको उनके दिवस पे मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर 31 अक्टूबर पे होता है, और उस पर हम एक दिवस मनाते हैं जो जनसंख्या एकता दिवस, ऐसा कोई दिवस है, उसको मनाते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? 1956 में। भारतीय भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा? पता होना चाहिए फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश। A फॉर एप्पल और A फॉर आंध्र प्रदेश, याद रखना। A से शुरुआत हुई मतलब आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? 1953 में। नए राज्य का गठन कब हुआ? उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को। और संसद किसने बनाया? जनता ने। तो पता होना चाहिए फ्रेंड्स अपने अधिकारों के बारे में और साथ साथ में हमारे देश में पॉलिटी के बारे में। तो भारतीय संविधान लागू होने के पश्चात संघ का आरक्षित राज्य कौन सा था? सिक्किम। इसके बाद और हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा वीडियो अपन आज लंबा कर लेते हैं। फ्रेंड्स किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया? संशोधन 35वें संशोधन द्वारा। हिमाचल प्रदेश का राज्य का दर्जा कब मिला? 1971, चूंकि थोड़ा बाद में मिला है। सिक्किम राज्य को राज्य का दर्जा कब मिला? 75 में। ये फ्रेंड्स आ जाते हैं, ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं, थोड़ा सा उस साइड में है। इसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का पुनर्गठन व्यापक कब हुआ? 1956 में। रियासतों के भारत में विलय करने का नेतृत्व मंत्रालय का गठन किया गया सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में। मैंने बताई था आपको, पूरी डिटेल इसकी बता दी है कि कैसे क्या हुआ था। इसके बाद राज्यों का पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 63 में, 1 दिसंबर 1963। राज्यों का निर्माण किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 3। अगर एक राज्य से 2 राज्य बनाने हो तो आर्टिकल 3 काम करेगा। भारतीय संघ में 28वां राज्य कौन सा बना? झारखंड। पता होना चाहिए भारत में जो 28वां राज्य है वो झारखंड है। मूल अधिकारों सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई? USA। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स आपके USA से भी। इसके बाद देख रहा है डॉक्टर बी आम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को अधिक आलोकित भाग कहा है? भाग 3 को। भारत के संविधान मूल अधिकार क्या है? मूल संविधान का हिस्सा। मूल मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो मात्र राष्ट्रपति ही खंडन कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई कहाँ होती है फ्रेंड्स? सर्वोच्च न्यायालय में। और सर्वोच्च न्यायालय क्या है? संविधान का अभिभावक। भारतीय संविधान का अप्रदस्तता उन्मूलन किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 17। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में वर्णित है? आर्टिकल 19 से लेके 22। सूचना का अधिकार किस आर्टिकल में? आर्टिकल 19A। आप कहीं RTI लगाते हो ये जानकारी वो जानकारी, तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 19A में सूचना का अधिकार दिया गया है। इसके बाद हम फ्रेंड्स देखते हैं, तो कल फ्रेंड्स ये आज हम यहीं तक रहेंगे। आपके टोटल 119 क्वेश्चन आपके तैयार हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में बाकी आगे का देखेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें,
क्योंकि फ्रेंड्स इंडियन पॉलिटी से संबंधित तो भारतीय संविधान से संबंधित मैं क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन आपको वन लाइनर क्वेश्चन आपको बताता रहूँगा, और कंप्यूटर ऑपरेटर से संबंधित वैकेंसी और समस्त विभाग से संबंधित वैकेंसी भी इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूँगा। और कंप्यूटर से संबंधित कोई वर्क भी होता है तो वो भी आपको चैनल के माध्यम से भेजता रहूँगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा वीडियो कैसी लगी, इसमें क्या सुधार और करना चाहिए आप मुझे बताइएगा, मैं इसमें और सुधार करता हूं, या किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं आप ये भी मुझे बता दीजिएगा। इंडियन पॉलिटी में किस भाग को लेकर किस टॉपिक में आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न है तो उसमें आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसको जो है फ्रेंड्स उसको उस पर स्पेशल वीडियो बनाकर और मेरे साथ जो भी मुझे जहाँ तक जानकारी है मैं आपके तक पहुँचाऊँगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।